नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी अरवली की, जहां आयकर विभाग ने मोड़ासा और मेघराज इलाकों में व्यापक छापेमारी की है। साथ ही बात होगी चूरू की, जहां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अरावली जिले में आज सुबह अचानक हड़कंप मच गया क्योंकि आयकर विभाग ने मोड़ासा और मेघराज इलाकों में व्यापक छापेमारी की है। बताया गया है कि शहर में 45 से ज्यादा जगहों पर नामी बिल्डरों, डॉक्टरों और व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। वहीं विभाग की टीमों द्वारा चलाए गए इस तलाशी अभियान के दौरान नेताओं के दफ्तरों और आवासों से अहम दस्तावेज जब्त किए गए। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारी समुदाय और बिल्डरों, डॉक्टरों में भी भारी हलचल मच गई है। अरावली से सी न्यूज़ संवाददाता अर्थ खत्री के साथ ध्रुव भावसार की रिपोर्ट। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के पोंची पंचायत में नवरात्रि दुर्गा पूजा के तहत पूजा कमेटी, नवयुवक संघ, निराला क्लब और देवी मंडप पोंची द्वारा भक्ति जागरण सह झांकी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद मनोज कुमार भैया और उनकी धर्मपत्नी पाटन छतरपुर की पूर्व विधायक पुष्पा देवी रही, जिन्होंने माता रानी का पट खुलने के बाद क्षेत्र में अमन, सुख और शांति की कामना करते हुए फूल अर्पित किए। उन्होंने रेशमी फीता काटकर भक्ति जागरण का शुभारंभ किया और पुष्पा देवी को अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सिन्हा के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में मनोज कुमार भैया ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि दुर्गा पूजा हमें अच्छाई, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वहीं पुष्पा देवी ने सत्य के मार्ग पर चलने और नवरात्रि पूजा से सीख लेने पर जोर दिया। इस अवसर पर सतबरवा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य सुधा कुमारी, मुखिया गिरवर राम, पंचायत समिति सदस्य अशोक राम, विधायक प्रतिनिधि राणा प्रताप कुशवाहा सहित अन्य पदाधिकारी और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम लोग अपना गांव, अपना जन्मभूमि पर शंकर जी और घर में दिनेश जी का जानकी गाना डांस वाला और बहुत खुशी मिलता है हम लोग के। और कहीं भी आदमी दूर दराज रहता है तो अपना गांव घर में आता है। ये एक ऐसा पर्व है, माता रानी का पर्व है। माँ एक माँ ऐसा है कि सबके लिए दुआ और आशीर्वाद देते हैं और माँ ही सबके दुख हरते हैं। और इसके लिए सभी को अपने गाँव घर में देखिए, ऐसा है कि नवरात्रि हम लोगों का एक महान पर्व, महान त्यौहार, और लोग कहीं भी रहता है। यह ऐसा त्यौहार है कि हर आदमी अपने घर में, अपने जन्मभूमि में आने का प्रयास करता है। और इसी निमित्त हम हर साल दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने गांव में आते हैं और यहाँ आकर अपने लोगों के बीच बैठकर बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। यह अपना परिवार है, सारे अपने भाई भतीजा, बड़े बुजुर्ग अभिभावक हैं, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा खुशी का अनुभव है।
पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ शहर मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में देश भर में चल रही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मंगलवार को स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने किया। स्वास्थ्य शिविर में सालासर जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा व्यवस्था की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा कार्य सेवा पखवाड़ा सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यों की एक मिसाल बनेगा। आज का स्वास्थ्य शिविर भी सालासर जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने में एक सार्थक कदम है। रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से सालासर पैदल यात्रियों को संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान जिला प्रवक्ता ओम महर्षि, भाजपा शहर मंडल उपाध्यक्ष निरंजन रूंथला, किशन सैनी, राधेश्याम रांकावत सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। नवरात्रि के अवसर पर धनोरा के ग्रामीण अस्पताल में अष्टमी तिथि को एक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवदुर्गाओं के रूप में महिला कर्मचारियों ने स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश दिए। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष अंजना तरी वसावे ने मोगी माता और समाज सुधारिका सावित्री बाई फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रीति पटले ने की। कार्यक्रम का संचालन दीपक बाग ने किया, जबकि शरद वसावे ने स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी। इस आयोजन के पीछे डॉक्टर वैष्णवी गावित, जगदीश चौधरी, शिवांगी बाविस्कर और मधुसूदन वाघमारे का विशेष योगदान रहा। ये पहल न केवल धार्मिक आस्था का सम्मान करती है, बल्कि समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सराहनीय प्रयास भी है। नंदुरबार से सी न्यूज संवाददाता शेख फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सरई के ग्राउंड में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने सहभागिता निभाई। आयोजन प्रतिभा जायसवाल के संयोजन में किया गया। महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम शामिल हुए। साथ ही नगर परिषद अध्यक्ष अनुराधा सिंह, नगर परिषद उपाध्यक्ष विजय गुप्ता, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सहित सरई क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ढोल नगाड़ों की थाप और संगीत की धुनों पर महिलाओं और बच्चियों ने पारंपरिक परिधानों में गरबा नृत्य प्रस्तुत किया। गरबा महोत्सव में उमड़े भीड़ और उमंग उल्लास से झूमते लोग इस बात का प्रमाण बने कि संस्कृति की जड़ों से जुड़ाव समाज को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। सिंगरौली में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने जनता की समस्याओं को लेकर एक नई पहल करते हुए खुद जनसुनवाई में पहुंचकर लोगों के आवेदन लिए और उन्हें संबंधित अधिकारियों व कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को सौंपते हुए समस्याओं के त्वरित समाधान का आग्रह किया। विधायक ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्या हमारी समस्या है और उसे जल्द से जल्द हल कर राहत देना हमारी प्राथमिकता है। उनकी सक्रियता और सीधे जनता से संवाद स्थापित करने के अंदाज ने जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों को हक्का बक्का कर दिया और वे चर्चा का विषय बन गए। इस दौरान एक महिला फरियादिया ने एनसीएल बिजली विभाग द्वारा भेजे जा रहे मनमाने बिल की शिकायत करते हुए विधायक से बिल कम कराने का अनुरोध किया, जिस पर विधायक ने उसका आवेदन लेकर कलेक्टर को निर्देश दिया कि एनसीएल प्रबंधन से बात कर इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। अभी आप सर कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में खुद आपने आवेदकों के साथ आप पहुंचे, एक अलग नई चीज़ देखने को मिली। आप खुद जो पीड़ित हैं उनके साथ पहुंचे कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में, क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि और सरकार के अधिकारी दोनों मिलकर के योजना के साथ साथ हर समस्याओं के निदान के लिए हम लोगों का दायित्व है। नगरीय मंत्री जी है, दायित्व को निभाना हमारा फर्ज ही है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो सेवक हैं, तो सेवक चाहे जन सुनवाई में जाए, चाहे अपने कार्यालय में बैठ कर के सुनवाई करे, चाहे न्योता निमंत्रण के साथ सुनवाई करे, चाहे चौराहे पे सुनवाई करे, उनका समस्या का निदान करना हमारी सरकार का पूर्ण दायित्व है। दायित्व निभा रहे हैं। अभी जिस तरह से आप आवेदकों के साथ आवेदन के साथ पहुंचे वहाँ, तो एक नई पहल कर दी आपने। बिल्कुल हम लोग का कलेक्टर कार्यालय से निकल रहे थे और सामने से आवेदक खड़े हैं। आवेदक का मतलब है कि हम
और हमारी समस्या है, आप सुनिए। और हमारी क्या समस्या है कि हम समस्या का निदान शासन स्तर पर शासन के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत डहरबाटी में आदिवासी समाज के लोगों ने बैठक कर डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके समर्थकों के खिलाफ तीखा विरोध जताया है। बैठक में उपस्थित ग्रामीण नेताओं ने कहा कि कुर्मी महतो समाज को आदिवासी दर्जा दिए जाने की मांग स्वीकार्य नहीं होगी और इस तरह के किसी भी प्रयास को नाकाम कर देंगे। आदिवासी वक्ताओं ने कहा कि विगत दिनों JLKM पार्टी के देवेंद्र महतो पाखर बॉक्साइट खनन क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ बैठक कर हिंडाल्को कंपनी के खिलाफ रैली आंदोलन का आह्वान कर यहां के भूले भाले आदिवासियों को गुमराह करने का प्रयास किया था। अब कुर्मी समाज की ओर से आदिवासी दर्जा देने की मांग की जा रही है, जिसका लोहरदगा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश के आदिवासी समुदाय हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। बैठक के दौरान स्पष्ट कहा कि झारखंड के आदिवासी समुदाय जागरूक और एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा करना आता है, किसी भी तरह का भेदभाव या हक छीनने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अपना पाँव पसारना है, कैसे रोकेंगे उसका? पाँव पसारने से नहीं होगा भैया। वो पाँव पसारे ना, उस जहाँ जहाँ पाँव पसारेगा वहाँ वहाँ हम लोग कांटा बिछाएंगे। वहाँ हम लोग का एक त्यौहार होता है, मंडा त्यौहार, आग में घुसाता है ना, उस तरह का हम लोग आग जला के उसको हम बोलेंगे कि रखो यहाँ पैर, लेकिन उसको पैर रखने नहीं देंगे। लोहरदगा का पावन धरती में ये 5वें सूची अनुसूचित क्षेत्र में आता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ हम लोग उसको घुसने नहीं देंगे। सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि जयराम महतो का पार्टी में जितना भी आदिवासी है पहले वो छोड़ दे, नंबर 1, क्योंकि वो पार्टी अब पार्टी के रूप में नहीं रह गया, वो एक कुर्मी समाज का पार्टी रह गया। तो हमारा जो आदिवासी भाई जितना भी उस पार्टी में है उसको छोड़ दे, नंबर 1, क्योंकि हम लोग का जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें वो प्रवेश करना चाह रहा है। तो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि वो। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में नवरात्रि के 8वें दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा धूमधाम से हुई। पूजा पंडालों में मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। श्रद्धालुओं ने मां को प्रसाद चढ़ाया और आरती में भाग लिया। पूजा पंडालों में मंदिरों में पुरोहितों द्वारा महागौरी की पूजा कराई गई। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पाकुड़ शहर के श्यामनगर, तलवार, डांगा, तांतीपाड़ा, काली तल्ला आदि स्थानों में मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, आमरापाड़ा, महेशपुर एवं पाकुड़िया प्रखंड में भी अष्टमी के मौके पर पंडालों एवं मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यहाँ बनाए गए भव्य पंडाल, आकर्षक विद्युत सज्जा, तोरण द्वार को लोग निहारते रहे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के लैलहे कसिया 2 गांव के मलय नदी में नहाने के दौरान एक 3 साल के बच्चे के पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने सतबरवा थाने को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत से लगभग 3 घंटे बाद शव की खोज कर निकाला गया। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चा अपने दादी और दादा के साथ नदी के किनारे गया था। इसी क्रम में बच्चा नदी में नहाने चला गया। सतबरवा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल भेज दिया है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।